हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक निकालेंगे। देखिए, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की जो दो स्थितियां हैं, एक अक्षीय स्थिति है और एक निरक्षीय स्थिति है। तो अक्षीय स्थिति वाला डेरिवेशन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, उसको आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डेरिवेशन करने से पहले सबसे पहले हम चित्र को समझेंगे, क्योंकि अगर आप लोग चित्र समझ लेंगे तो आप डेरिवेशन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, निरक्षीय रेखा को हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर आपको निकालना है, तो सबसे पहले हमें एक वैद्युत द्विध्रुव लेना होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो आवेश हैं। मान लीजिए एक है माइनस क्यू, ठीक है, एक आपका आवेश क्या है? माइनस क्यू है, और एक आपका आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। तो इनके बीच की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं कितनी है? वो है आपकी 2l। कितनी है इनके बीच की दूरी? वो है आपका 2l। ठीक है, 2l। तो ये आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, देखिए दोनों आवेश हैं, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। ठीक है, दोनों आवेश बराबर है लेकिन विपरीत प्रकार के हैं, एक धन है और एक ऋण है। ठीक है, दोनों अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इनके बीच की दूरी 2l है। अब मान लीजिए इसका जो मध्य बिंदु है, ठीक है, जो मिडिल पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं O। और ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका जो है इसको हम नाम दे देते हैं AB। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव AB। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु कितना है? O है। तो बताइए माइनस क्यू से O के बीच की दूरी कितनी होगी? क्योंकि इसका मध्य बिंदु है तो 2l को हम कर देंगे, इधर की दूरी l और इधर की दूरी l, यानी कि l और l में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो माइनस क्यू से जो O के बीच की दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी l। ठीक है, स्मॉल l। जब 2l को हम l और l में डिवाइड कर देंगे, अब इस O से प्लस q के बीच की दूरी आपकी हो जाएगी l। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, मध्य बिंदु वो है तो इसके इधर की दूरी होगी l और इधर की दूरी होगी l। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो इसकी निरक्षीय रेखा पर निकालना है, तो यहां पर हमें एक बिंदु P है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो हम स्केल की सहायता से सबसे पहले इसको मिला देंगे। आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, हमने इसको मिला दिया। तो इसके बीच की दूरी मान लीजिए जो बिंदु O है, इस बिंदु O से जो P है, इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? वो आपकी है स्मॉल r। कितना है? स्मॉल r। ठीक है, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। समझ में आ गया? चित्र आप समझ लीजिए, बाकी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? हम इसको ऐसे मिला देंगे। देखिए, ये आपका मिल गया। ठीक है, और यहां से हम इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रायंगल बनेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आपको क्या करना है? आपको बिंदु P से प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी निकालनी है। इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम जो चित्र हमने बनाया है उसमें कुछ लिखते हैं जो कि आपको लिखना है। तो माना कि बिंदु P, ठीक है, बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव तो वैद्युत द्विध्रुव का नाम हमने क्या दिया है? AB। ठीक है, तो AB की लंब अर्धक का मतलब देखिए, ये AB के ऐसे लंब है। ठीक है, बिंदु P, तो इसको हमने लंब अर्धक कहा है। लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर
दूरी पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। तो मैंने क्या माना, देखिए आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है। अब AB के लंब अर्धक एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, और इस बिंदु O से P के बीच की दूरी R है, ठीक है। तो समझ में आया, सबसे पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जो कि AB है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। -Q आवेश से बिंदु O की बीच की दूरी, बिंदु O जो है इसका मध्य बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी स्मॉल l है, और +Q से बिंदु O की बीच की दूरी स्मॉल l है, ठीक है। अब बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिसमें हमें वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस +Q से P के बीच की दूरी निकालेंगे और -Q से P के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमें आधार पता है L है, और ये जो लंब है ये R है, तो हम कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए एक त्रिभुज हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हमने POA ले लिया, ठीक है। POA जब हम लेंगे तभी तो हम PA की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि PO की वैल्यू R है, OA की वैल्यू L है, PB हम इससे निकाल सकते हैं PA, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज POA में, ठीक है, त्रिभुज POA में। अब देखिए यहां पर हमने इसको लिख दिया, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वही हम यहां पर लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब देखिए कर्ण हमारा कितना है उसको देखते हैं। कर्ण जो है हमें निकालना है, हमें PO निकालना है, PA हमें निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे PA स्क्वायर, ठीक है। ये कर्ण हो गया हमारा। लंब कितना है, लंब हमारा है R, तो यहां पर हम लिख देंगे R स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, L है, देखिए ये आधार आपका है, ये है L, तो L स्क्वायर, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से हम PA की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। PA इक्वल टू, तब जब ये हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। अगर इस इधर का स्क्वायर हम हटा दें तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया, और यही आपकी वैल्यू आ जाएगी, PA इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहां से यहां तक की दूरी हम लिख सकते हैं कितना, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए, देखिए जैसे हमने POA, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है इस त्रिभुज से, वैसे सेम POB भी है। क्यों, क्योंकि इसमें भी लंब R है, आधार L है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। यानी कि जो -Q से P के बीच की दूरी आएगी वही +Q से P के बीच की दूरी आएगी। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, चूंकि अब यहां पर लिख सकते हैं PA इक्वल टू PB, यानी कि PA जो है वो PB के बराबर है, और इन दोनों की वैल्यू है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम चित्र में भी लिख देते हैं जो बीच की दूरी हमने निकाली है, यानी कि यहाँ से बिंदु P से -Q के बीच की दूरी और बिंदु P से +Q के बीच की दूरी हमारी आई है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, हमने लिख दिया। ऐसे इधर भी लिख देते हैं, देखिए इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इधर इसकी दूरी आई है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इधर भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आया, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब इतना समझ में आप लोगों को आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। हमें बीच की दूरी पता चल गई, अब हम इसको निकाल लेंगे। बिना बीच की दूरी निकाले हम इसको नहीं लगा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, देखिए इसको हम V1 मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमें -Q आवेश के कारण भी निकालना है, ठीक है। तो इसको हम V1 मान लेंगे, यानी कि पहला विभव तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान
देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। लेकिन यहाँ पर r की जगह पर हमें रखना है √r² प्लस l स्क्वायर, √r² प्लस l स्क्वायर, ठीक है, इतना हमें रखना है क्योंकि r हमारा आया है √r² प्लस l स्क्वायर, जो कि हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है, ठीक है। ऐसे हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं। तो देखिए ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए माइनस क्यू आवेश है तो यहां पर हम इसको मान लेते हैं V2, ठीक है। तो V2 मान लेंगे। देखिए यहां पर आपको क्या करना है 1/4πε0 इंटू, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण है तो यहां पर हम माइनस क्यू रखेंगे, ठीक है, माइनस क्यू अपान, बाकी आर की वैल्यू वही है √r² प्लस l स्क्वायर, उनके बीच की दूरी, तो इसको वही हम लिखेंगे √r² प्लस l स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी वैल्यू को उठाकर हम वहां पर पुट अप कर देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसको हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत विभव, यानी कि बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत विभव होगा, क्योंकि V1 और V2 हमें पता चल गया तो हम परिणामी वैद्युत विभव को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको परिणामी वैद्युत विभव अगर V निकालना है तो V1 और V2 दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव आया है और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव आया है उन दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपका परिणामी वैद्युत विभव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम उसको वैल्यू को रख देते हैं। V1 की वैल्यू हमारी थी 1/4πε0 इंटू Q/√r² प्लस l स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जो V2 की वैल्यू आई है वो हमारा कितना है, ऊपर मैंने ये देखिए बताया, ये आपका है 1/4πε0, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये जो आपका माइनस क्यू है इसको हम आगे भी ला सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1/4πε0 इंटू Q/√r² प्लस l स्क्वायर, ठीक है, इतना हमने कर दिया। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/√r² प्लस l स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। और ये जो प्लस माइनस आपका है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/4πε0 इंटू Q/√r² प्लस l स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इन दोनों को हम घटा देंगे, लेकिन एक काम करते हैं, यहां पर जो आपका है ये देखिए 1/4πε0 और Q/√r² प्लस l स्क्वायर है, यहाँ पर भी सेम वही है। तो देखिए दोनों जो है सेम है, बीच में माइनस लगा है, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। देखिए इसमें से ये घटेगा, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। तो यही आपका आ जाएगा डेरिवेशन। जो अच्छी स्थिति था उसमें कुछ दूसरा आया था, निरक्षीय स्थिति में आपका 0 आएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सिर्फ आपको चित्र अच्छे से समझना है, जो उससे रिलेटेड है उसके दूरी निकालना है, बाद में ये विभव वाला फॉर्मूला रख देना है, आपका ये डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।